हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल टाइम हो रहा है अभी अराउंड 8:18 और 8 बजे मैं उठा था। देन फिर उसके बाद में हाथ मुंह धो के मैं आ गया था। अभी मैं बनाऊंगा सबसे पहले टू डू लिस्ट, देन फिर करूँगा स्टार्ट। तो ये रही मेरी टू डू लिस्ट। एंड दूसरी बात, आप इसमें ज़्यादातर मेरी टू डू लिस्ट के अंदर प्रैक्टिस ऐड होते हैं, तो आप लोग ज़्यादातर का कमेंट भी रहता है। तो हाँ, सोचा आज मैं उस चीज़ का जवाब दे दूँ। मैंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। ऐसा हुआ था ना मेरे साथ में, जब मैंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था। मेरा 29 दिसंबर को दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था। उस दिन के बाद मैंने अपने स्टडी में बहुत ज़्यादा गैप दिया था, अराउंड 2-3 महीने का गैप। तो तुमको पता है, जब हम 5 दिन का अपनी स्टडी के अंदर गैप दे देते हैं, वो एक अपन को ऐसे लगने लग जाता है ना कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ भाई। तो ठीक वही सिचुएशन मेरे साथ थी। जब 5 दिन का गैप तो बहुत छोटा होता है, तो उसके कंपेयर में 2-3 महीने का गैप काफ़ी बड़ा होता है फिर भी। तो हाँ, उन चीज़ों को मैं रिकॉल करने के लिए प्रैक्टिस सेट करता हूँ। क्योंकि यार मुझे ऐसा तो है नहीं कि लेक्चर लेने के लिए फिर से दोबारा से सारी क्लासें ओपन करूँ, उसकी सारी क्लासें ओपन करूँ, उनकी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट करता हूँ ताकि सारा सिलेबस अच्छे से रिकॉल हो जाए मेरे माइंड में। अभी मैं कर रहा हूँ स्टार्ट सबसे पहले मैथ्स से, जो कि मैथ्स का मेरे को प्रैक्टिस सेट करना है। तो अभी मैथ्स का मैं प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करूँगा, देन फिर करता हूँ स्टार्ट। जैसे जैसे इन प्रैक्टिस सेट को मैं कर रहा हूँ, साथ ही में इनके जो भी टॉपिक से मेरे को क्वेश्चन नहीं बनते, या जो भी टॉपिक मेरे को वीक लगता है, तो मैं उसको नोट करता जाता हूँ। क्योंकि जो ही मेरे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं या फिर टाइम मेरे पास बचता है, तो मैं उस टॉपिक का डिटेल्ड सॉल्यूशन देखता हूँ, यानी कि उसका डिटेल लेक्चर देखो। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में जैसे कि 20 क्वेश्चन है, और 20 क्वेश्चन में से मेरे अगर 17 क्वेश्चन बन गए, बाकी 2-3 क्वेश्चन में दिक्कत आई, तो उन क्वेश्चन को मैं देखता हूँ कि अगले प्रैक्टिस सेट में भी क्या वही क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो अगर हो रहे हैं तो फिर उनका डिटेल लेक्चर लेता हूँ, देन फिर रिवाइज करके सॉल्व करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो गया है 9:03 और जो कि लेक्चर था ना, ये था अराउंड 51 मिनट का। तो कंप्लीट हो गया पहला प्रैक्टिस सेट मेरा। तो एक बार इसको मार्क कर लेता हूँ यार। ठीक है, अब इसके बाद में करूँगा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट, देन फिर करूँगा स्टार्ट। क्योंकि आज थोड़े जल्दी जल्दी कंप्लीट करने हैं मेरे को, तो रीजनिंग का करता हूँ एक बार स्टार्ट। तो भाई ये जो रीजनिंग की क्लास है ना भाई, ये लाजवाब क्लास है कसम से, बहुत अच्छी क्लास है। मतलब 10 क्लास हैं, हर क्लास में अराउंड 50 के समथिंग क्वेश्चन होते हैं। तो और लेक्चर की ड्यूरेशन होती है जैसे कि 1 घंटे 16 मिनट, 1 घंटे 18 मिनट, 1 घंटे 21 मिनट। लेकिन इतना है कि इसमें आपके रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं रहेंगे जब तक आप 10 लेक्चर कंप्लीट नहीं कर लेते। तो हाँ, काफ़ी लोग बोल रहे थे ना कि इसकी प्ले लिस्ट बता दो, तो आपको दिखा दिया मैंने कि अगर आपको रीजनिंग कंप्लीट करना हो तो यहाँ से कर लेना। ओनली 10 लेक्चर है, लेकिन इसमें कंप्लीट रीजनिंग आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो अभी मैं रीजनिंग का कर रहा हूँ स्टार्ट, देन फिर मिलता हूँ। प्रैक्टिस सेट लेने का मतलब ये नहीं कि ओनली सिर्फ उसका सॉल्यूशन देखना, क्वेश्चन आने से पहले खुद से सोल्व करना। अगर खुद से सोल्व नहीं होता है तब जाके सॉल्यूशन देखो, या फिर उसको पहले से ही खुद से अटेम्प्ट करके रखो, तब मज़ा आता है। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो चुका है 9:51 और अभी जो मेरा प्रैक्टिस सेट था, यानी कि 1 घंटे 20 मिनट का था, वो कंप्लीट हो चुका है। और दूसरी बात, लाइट भी जा चुकी है, तो वाईफाई डिसकंटिन्यू हो गया। तो हाँ, ऐसे परफेक्ट टाइम पे गया ना, लेक्चर ख़त्म होते ही लाइट चली गई। तो जो भी है अच्छा है खैर। तो अभी एक बार इसको मार्क कर लेता हूँ, देन फिर करूँगा नेक्स्ट इसको स्टार्ट। तो हाँ, अभी मेरे 2 टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अगला आएगा हिंदी का। तो हिंदी का स्टार्ट करूँगा, तो उससे पहले करता हूँ स्टार्ट। तो सुबह सुबह भूख लगने लग गई थी, तो इसलिए कुछ खाने के लिए लाया हूँ। क्योंकि उसके बाद फिर मैं लेक्चर स्टार्ट करूँगा, तो इसलिए थोड़ा सा एनर्जी भी तो होनी चाहिए ना बॉडी के अंदर। और मेरे को लग रहा है आज जैसा कि टाइम सफिशिएंट टाइम मेरे को मिल जाएगा चीज़ों को रिवाइज़ करने के लिए, सब कुछ के लिए। क्योंकि एक तो 2 टारगेट मैंने अभी कंप्लीट कर लिए, बट ये साथ में उनको रिवाइज भी करूँगा। ऐसा नहीं है कि ओनली टारगेट कंप्लीट कर लिए, साथ में रिवाइज भी करो तो सबसे बेस्ट रहेगा। और तो रिवाइज करो या मत करो, लेकिन जीके के जो लेक्चर आए ना, उसको ज़रूर रिवाइज करना है। तो ये इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट है। और जो ये रीजनिंग का लेक्चर लिया था 50 क्वेश्चन का, इसमें सारे टाइप कवर करा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर चाहो तो ले सकते हो। बाकी अभी मैं इसको खा के फिर कर दूंगा हिंदी को स्टार्ट। तो चलो करते हैं स्टार्ट। लाइट का तो पता नहीं कब आएगी, लेकिन मैं कपड़े चेंज करके चल देता हूँ अपनी कटिंग करवाने के लिए। एंड हियर इज़, ये कौन है भाई, पता नहीं क्या ही देख रहा है, जो भी है। तो मैं इसके बाद चला जाता हूँ कटिंग करवा के घर पे। कटिंग नॉट किटिंग, कटिंग कटिंग। मेरे इस चीज़ को बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता हूँ, दैट्स वाई। आधे 1 घंटे की मशक्क़त के बाद में मैं आ जाता हूँ घर पे, और घर पे आके खुद को ही देख रहा हूँ कि हाँ अच्छा लग रहा हूँ या बुरा लग रहा हूँ। बट हाँ, ये मैंने नोटिस किया कि इतना भी बुरा नहीं लग रहा, मस्त है।
घर आते ही मेरे को मिलती है बाजरे की रोटी एंड दाल। इससे अच्छा इंसान को क्या ही चाहिए, पूरी गांव जैसी फीलिंग। और उसके बाद मैं चला जाता हूँ नीचे, नीचे जाके लेक्चर्स को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ हिंदी को, देन उसको कंप्लीट करने के बाद में मैं स्टार्ट कर देता हूँ जीएस को, फिर करता हूँ कंटिन्यू। हाँ तो वैसे अभी टाइम हो रहा है 3:56, यानी कि 4 बजने ही वाले हैं। और अभी जस्ट मैंने ये नाइक का कंप्लीट किया है एक लेक्चर, तो जो कि अराउंड 2 घंटे का था, तो इसमें टाइम लगता है मेनली। तो अभी मेरा हिंदी का प्लस जीके का कंप्लीट हो चुका है। तो आज के यानी कि लेक्चर तो मेरे जितने भी थे ना मैंने कंप्लीट कर लिए, मेरे को अलग से अब कोई नहीं लेना। अब मैं जा रहा हूँ अभी जिम, और फिर जिम से आने के बाद में मुझे करना है रिवीजन, क्योंकि रिवीजन भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। टाइम टाइम से साथ साथ रिवीजन करूँगा, और इसके बाद में एक मॉक लगा सकता हूँ जहाँ तक पॉसिबिलिटी है। देन मतलब सेक्शनल मॉक लगाऊंगा, है ना। और पहले इनको रिवाइज़ करूँगा, यानी कि जो रह रहे हैं ना, तो इसमें से रीजनिंग को तो घर का क्या ही रिवाइज़ करना है, यानी कि जिनके क्वेश्चंस वगैरह करे थे, और जीके को ज़रूर करूँगा। तो हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ जिम में, देन फिर आके करूँगा। मैंने पहले ही बोला था कि आज मेरे पास सफिशिएंट टाइम बचेगा, क्योंकि इन लेक्चर्स को अगर कंसिस्टेंसी के साथ में या टाइम को वेस्ट ना करते हुए अगर लेते हैं तो जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। अगर टाइम कहीं और एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाता है तो फिर टाइम भी बहुत लग जाता है, तो इसलिए। तो अभी जा रहा हूँ जिम, देन फिर आके करता हूँ स्टार्ट। ये ना भूख लग रही है, तो उससे पहले कुछ खा के जाऊँगा, जिसके लिए ये परफेक्ट रहने वाला है। ये देखो कितनी सी बाल्टी है, देखो। तो इसको खाने के बाद, क्योंकि वहाँ पे जाके फिर थोड़ा सा अजीब सा फील होता है फिर ऐसे, दैट्स वाई। तो यार अभी घर पे आ चुका हूँ, देखो आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाली टेबल है ना मेरी, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इसका एक्चुअल कलर ना ऐसा कलर है, देखो जैसे कि लकड़ी जैसा कलर है कुछ ऐसा। तो बट इसके ऊपर है ना, मैंने जैसे लेमिनेट कर रखा था इसको वाइट कलर का। तो अब मेरे को ना इस टेबल को चेंज करना है पूरी को, तो दूसरी टेबल बनवा रहा हूँ मैं। तो इसको उसकी लुक तो सेम रहने वाली है, मतलब टेबल की लुक तो ऐसी की ऐसी रहेगी, बस प्योर वाइट रहेगी पूरी पूरी। तो उसके लिए अभी सामान आया है, तो हो सकता है शायद कल से या परसों से बनना स्टार्ट होए। तो ये देखो, जैसे कि वो जो पूरी रहेगी ना प्योर वाइट रहेगी, तो उसके लिए ये मंगवाया है। एंड जो उसके ऊपर लगेगा ये पूरी पूरी, इसका तो पूरा टेबल बनेगा, देन उसके ऊपर ये लगेगा, मतलब वाइट कलर का रखा है। तो हाँ, ये वाली टेबल बहुत अच्छी रहेगी, उससे काफ़ी बेस्ट रहेगी। और साइज़ मैंने उनकी बिल जितनी उसकी है ना, उतनी की उतनी साइज़ रखवाई है इसकी। तो हाँ, दिखाऊंगा एक बार, स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, देखो कैसी टेबल बनवा रहा हूँ मैं। तो हाँ, यहाँ पे वही लगाऊंगा। तो हाँ, मेरे पास नाइट के लिए सफिशिएंट टाइम बचता है, तो मैं इसके बाद में कर देता हूँ टॉपिक्स को रिवाइज करना स्टार्ट। जिन जिन टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे, उन सभी टॉपिक्स को अगर मेरे को लेक्चर लेने की ज़रूरत पड़ी तो मैंने उनका लेक्चर भी लिया एंड डिटेल के साथ में समझा। एंड अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, एंड होपफुली आपकी भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी।